चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 6 वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस। यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर है, 1 ग्राम आपको सोल्यूशन का मिक्सचर दिया है, इनके मिक्सचर में कितना अमाउंट हमें HCl का रिक्वायर्ड होगा वो हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि हमें इनके जो अमाउंट है, इनके जो मोल्स हैं वो दिए हुए हैं किस तरह की इक्वी मोलर है, और इनके मोलर मास हम निकाल सकते हैं। इक्वी मोल्स है यानी कि इनके मोल्स गिवन है, तो हम इनके यहाँ पर मोल्स माना हमने x है, तो x की वैल्यू निकालना हमारे लिए पहला टास्क हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि Na2CO3 और NaHCO3 इनके जो मोल्स हैं वो कैसे हैं, आपके इक्वी मोलर हैं। यानी कि दोनों कैसे हैं जी, सेम अमाउंट में है। यानी कि इसके मोल्स अगर हम बात करें तो इसके मोल्स अगर x हैं तो इसके मोल्स भी कैसे होंगे, x होंगे जी हमारे, x मोल हो गए। यानी कि अब x मोल्स तो हमें पता चल गए, और हम जानते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मोल्स इज इक्वल टू आपके मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास। अगर आप यहाँ से मोल्स को मोलर मास से गुणा कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, मास आ जाएंगे। यानी कि हमें टोटल मिक्सचर का मास दिया हुआ है, इंडिविजुअल का मास अगर हम निकालें और उनको सम कर दें तो वो टोटल मिक्सचर के मास के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस पे, कि मोलर मास क्या होगा। तो मोलर मास किसके लिए, मोलर मास हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले Na2CO3 के लिए। Na2CO3 के लिए 2, 23, कार्बन का 12, 3, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 46 प्लस 12, इसको करेंगे 6 3 जा 18, 148, सम कीजिए कितना हो गया 16, 16 प्लस 60 कितना हो गया 6, 106। ठीक है, 106 आपके क्या आया है, मोलर मास आया है ग्राम पर मोल में, किसके लिए, Na2CO3 के लिए। सेकंड हम निकालते हैं मोलर मास किसके लिए, NaHCO3 के लिए मैम। Na आपका 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 24 प्लस 12 36, 36 प्लस आपके 48 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8 4 14 1 4 4 8 84 ग्राम पर मोल आपका क्या आ चुका है जी, मोलर मास आ चुका है। आपको क्या करना है, अब इस मोलर मास को किससे गुणा कर देंगे, मोल से गुणा कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हमने क्या किया, मोल्स को हमने मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो हमारे क्या आ जाएंगे, मास आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास हम निकालेंगे तो 106 इक्वल मोल्स है तो 106 और 84x इज इक्वल टू कितना, आपके मिक्सचर का जो मोल है वो। यानी कि हमने यहाँ पर मोल्स इंटू मोलर मास करके तो मास निकाला है, और इस मास को जब हम जोड़ेंगे तो जो आपके Na2CO3 का मास है प्लस जो NaHCO3 का मास है, इन दोनों का सम ही आपके मिक्सचर का होगा, क्योंकि मिक्सचर में ये दोनों ही प्रेजेंट है। तो इनके इस सम से हम यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, इनके इस सम से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सम करेंगे 190x 1 ग्राम, आपके x की वैल्यू फाइंड करें तो 1/190, यानी कि x आपके क्या आ चुका है 0.005263, इतने मोल्स आपके किसके आ चुके हैं, किसके हैं ये है आपके x की वैल्यू। यानी कि ये x आपके क्या थे, इक्वी मोलर जब आपको बोला था तो NaHCO3 और Na2CO3 के जो मोल्स की वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है।
अब आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें तो निकालना क्या था, ml में HCl की वैल्यू निकालनी थी। तो यानी कि हम चलते हैं अब रिएक्शन पे कि HCl के कितने अमाउंट हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने अगर रिएक्शन लिखी तो Na2CO3 प्लस HCl, तो 2HCl प्लस गिव्स हमें क्या मिलेगा, 2NaCl CO2 और वाटर मिलेगा। ये हमारी रिएक्शन है, यानी कि एक मोल के लिए इसके एक मोल की वैल्यू क्या है, x है। यहाँ पर हमें कितने चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए, यानी कि 2x HCl चाहिए। इसी तरह अगर हम NaHCO3 के लिए रिएक्शन की बात करते हैं, NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। यानी कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका जब 1 मोल आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 मोल की ही ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसकी स्टाइकियोमेट्री यहाँ पर अभी कितनी है, 1 है। इसको एक बार सही से लिख दो, ठीक है। तो 1 HCl की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि 1 मोल, यानी कि 1x की ज़रूरत पड़ रही है। टोटल अगर हम HCl की बात करें, टोटल रिक्वायर्ड HCl कितना हो गया हमारा, टोटल रिक्वायर्ड HCl आपका कितना हो गया, रिक्वायर्ड HCl की अगर आप बात करेंगे, अमाउंट ऑफ HCl, रिक्वायर्ड मास या फिर अमाउंट ऑफ HCl, मास ऑफ HCl लिख दो, क्या हो जाएगा आपके x प्लस 2x यानी कि 3x हो गया। x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.005294 ऐसे समथिंग कुछ आई, 263। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 0.015, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 1 3 2 जा 6 7 15 5, ठीक है। इतना क्या है आपके अमाउंट है किसका, HCl का। इतना अमाउंट आपको HCl का चाहिए, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको तो वैल्यू किस में निकालनी थी, ml में निकालनी थी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ml में अगर वैल्यू निकालनी है, हमें मोल्स गिवन है, हमने इसका टोटल मास निकाल चुके हैं, टोटल मोल्स निकाल चुके हैं। मास, क्योंकि हमने यहाँ मोल्स निकाले हैं, तो ये किसका अमाउंट है, आपके मोल्स का है, कि इतने मोल्स आपके HCl के रिक्वायर्ड होंगे। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम किसके फॉर्मूले में आता है, मोलेरिटी के फॉर्मूले में। तो लगा देते हैं एक बार मोलेरिटी का फॉर्मूला। क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है, ठीक है। तो मोलरिटी हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम को इस साइड ले जाइए, मोल्स यहाँ आ जाएंगे, टोटल मोल्स है यानी कि ये वाले HCl के, और ये आपके मोलरिटी है। हमें गिवन है 0.1 मोलरिटी और मोल्स हमने निकाल चुके हैं, तो रख दीजिए वैल्यू 15789 अपॉन में आपके कितना 1.1 मोल गिवन है आपको। क्या आ जाएगा यहाँ, वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, यानी कि 0.15789 आपके क्या आ चुका है, इतने ml में नहीं, लीटर में ये वॉल्यूम आया है। अगर हमें वॉल्यूम ml में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। तो इतना वॉल्यूम HCl का रिक्वायर्ड होगा फॉर मतलब वॉल्यूम कितना, इतना वॉल्यूम ऑफ इज रिक्वायर्ड फॉर 0.1 मोल HCl। इतने HCl के लिए इतना अमाउंट वॉल्यूम का रिक्वायर्ड होगा, यही निकालना था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 7. A solution is obtained by mixing of 300 ग्राम 25% सोल्यूशन आपने एक लिया है, एक आपने 400 ग्राम और 40% सोल्यूशन एक लिया है और दोनों को मिक्स किया है। उसका क्या निकालना है जी? मास परसेंटेज निकालना है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि एक सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन, यानी कि दो सोल्यूशन है, उनके अलग अलग आपको क्या दिए हुए हैं? परसेंटेज दिए हुए हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। हमने लिया एक सोल्यूशन 1, एक सोल्यूशन 2, ठीक है, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 ले लिया। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि सोल्यूशन 1 में 300 ग्राम है, किसका? 300 ग्राम का 25% है। तो यहाँ से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे कि सॉल्यूट का इसमें कितना अमाउंट है, तो यानी कि 300 ग्राम का 25% आप निकालेंगे तो इसी तरह से निकाल दें। कितना आ जाएगा? 75 ग्राम आपके किसका अमाउंट आ गया? सॉल्यूट का अमाउंट आ गया। इसी तरह सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको सॉल्यूट कितना? 400 ग्राम ऑफ 40% का, मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो सेम प्रोसेस से आप निकालें तो 400 40% यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से निकाला तो 160 ग्राम आपके क्या आया? सॉल्यूट का अमाउंट आया। अब आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है? मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे हम? मास परसेंटेज का। परसेंटेज मास या मास परसेंटेज क्या होता है आपके? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो भी मास है वो, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट का और सॉल्यूशन के मास का रेशो इनटू में आपके 100 आता है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब हमें कमी किसकी दिख रही है? मैम मास सॉल्यूट का तो निकाल चुके हैं हम, लेकिन क्या आप टोटल निकाल चुके हैं? नहीं निकाले है आपने टोटल, तो यहाँ पर टोटल भी निकाल लीजिए। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। टोटल सॉल्यूट का मास जब देखेंगे तो कितना? 75 प्लस 160 कितना हो गया आपके? 130 प्लस कीजिए 5 तो पीछे, ठीक है। 6 और 7, 6 6 12 13 3 1 2 235 ग्राम आपके क्या आ चुका है? सॉल्यूट का मास आ चुका है। अब हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको दो सॉल्यूशन दिए हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। एक आपको दिया है 300 ग्राम, एक आपको दिया है 400 ग्राम, तो 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज इक्वस टू 700 ग्राम। क्या हुआ? हमने सॉल्यूट का भी मास निकाल लिया, सॉल्यूशन का भी निकाल लिया। क्वेश्चन में जो आपके फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए। 235 आपके सॉल्यूट का निकला, 700 ग्राम ये निकला, और 100 से हमने मल्टीप्लाई की। परसेंटेज मास आपकी क्या निकल कर आई? 33.57%, और यही हमें निकालनी थी, ठीक है। इसी को हम क्या कर देंगे? बॉक्स में फेंक कर देंगे। ये हमें निकालना था। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके? एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2 ग्राम ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल, और उसमें 200 ग्राम आपने क्या मिक्स किया है? वाटर मिक्स किया है। आपको सॉल्यूशन की मोलेलिटी निकालनी है। मोलेलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, और उसके लिए आपको डाटा भी गिवन है। डेंसिटी आपको गिवन है, ये डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, देन उसकी मोलेरिटी निकालेंगे। तो दो चीज़ निकालनी है, स्मॉल m और कैपिटल M। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं हम। किससे? सबसे पहले मोलेलिटी के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, इधर हम फॉर्मूला लिखते हैं ताकि हम क्या कर सकें। हमने लिखा, हमने पहले इस बोर्ड के क्या कर दिए? पार्टीशन कर दिए, और क्या किया? अब इधर हम निकाल रहे हैं क्या?
मोलेलिटी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। मोलेलिटी आपकी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास हमने ले लिया, नीचे हम क्या लिखते हैं, मोलर मास, और क्या लिखते हैं, वॉल जो आपके मास ऑफ सॉल्वेंट है वो, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे सॉल्वेंट का मास हम ग्राम में ले रहे हैं तो इनटू में 1000 भी लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए और मोलर मास चाहिए। तीनों को हम इधर लिख लेते हैं। क्या है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का गिवन है, कितना 222.6 ग्राम। और हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मैम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्या आपको गिवन है मैम, गिवन है, क्या है, वाटर है, 200 ग्राम्स है। इसी तरह अगर हम मोलर मास की बात करें तो क्या मोलर मास गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका क्या है, C2H6O2, C2H6O2। क्या करेंगे, 2 आपके कार्बन हैं तो 12 + 6 आपके 1 हाइड्रोजन का, और 2 × 16 आपके हो गया, कितना 24, 16 2 जा 32, कितना हो गया 62 ग्राम पर मोल हो गया। ये आपके मोलर मास आ चुके हैं। सभी डाटा इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप डाटा ट्रांसफ़र करने में तो एक्सपर्ट हैं। क्या है, 222.6, इधर आपके मोलर मास 62, इधर कितना सॉल्वेंट का 200, और क्या है जी आपके इनटू में 1000। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, मोलरिटी 17.95 मोलल, मोलल यानी कि मोल पर केजी का इनवर्स। क्या निकालना है देन, हमें निकालनी है मैम एक मोलरिटी। कैसे निकालेंगे हम मोलरिटी को, उसके लिए हमें गिवन क्या है कि डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी आपकी कितनी है मैम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.072 ग्राम पर ml में दी हुई, यही है 1.072। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो आपको टोटल मास भी निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, तो टोटल मास आप कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। टोटल मास की अगर हम बात करेंगे, सॉल्यूशन के लिए मास की बात करेंगे तो दोनों का सम करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। तो ये सॉल्यूट का मास, ये सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 422.6 ग्राम हो गया। ये अमाउंट आप इधर रख देंगे। क्या है आपके 422.6, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है 1.072, ये आपको गिवन। वॉल्यूम उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी आई, वॉल्यूम की आई। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या निकल कर आया है, V इज इक्वल्स टू 394.22। ये लेकिन किस में आया है, क्योंकि हमें डेंसिटी किस में गिवन थी, ml में गिवन थी, तो ये किस में आया है, डाटा आपका ml में आया है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, फाइनल मोलेरिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है आपके टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या है जी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट के साथ आप मोलर मास इनटू में आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम की अगर हम बात करें, अगर हम ml में लेते हैं तो यहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैपिटल M से आप मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट का मास आपको कितना गिवन है, सॉल्यूट का हमने टोटल मास निकाला है, लेकिन हमें टोटल मास से नहीं, इस इथाइलिन के मास से मतलब है। तो कितना है, वो आपका है 222.6, मोलर मास कितना है, 62 है, और आपके वॉल्यूम आपने कितना फाइंड किया है, 394.22 फाइंड किया है, और 1000 में आप यहाँ लगा देंगे। तो आपकी मोलरिटी क्या निकल कर आई, 9.11 मोल, यानी कि मोल पर लीटर निकल कर आई, जो हमें फाइंड करनी थी।
ठीक है जी, तो यही हमारा क्या हो चुका है, फाइनल आंसर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या पूछा है कि आपके अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, यानी कि आपके क्या है, वाटर है, वाटर किससे कंटामिनेट हो चुका है, यानी कि वाटर जो है दूषित हो चुका है, किससे, क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड हो चुका है। आपको निकालना क्या है कि सपोज टू बी द कार्सिनोजेनिक, यानी कि अगर ये हमारे लिए कैसा है, कैंसरस है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, कि हम अगर जो कंटामिनेटेड क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड वाटर को अगर ले लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कार्सिनोजेनिक है, हमारे कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर। तो हमें क्या देखना है कि अगर वो कार्सिनोजेनिक है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके लेवल को पता करना है, कंटामिनेशन का कितना लेवल यहाँ पर है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। बाय मास आपको क्या दिया हुआ है कि 15 ppm आपके ये मास है, इतने में आपको बताना है कि कितना क्लोरोफॉर्म इसमें प्रेजेंट है। लेकिन किसमें किसमें, एक तो परसेंटेज बाय मास में, यानी कि मास परसेंटेज में, और एक मोलेलिटी में। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है कि यहाँ पर हमें गिवन है कि 15 ppm, 15 ppm से हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा मास है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट आपका क्लोरोफॉर्म 15 है, 15 ग्राम। अब आपके मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है, 10 की पावर 6 है, ppm से आप यही समझते हैं। तो इतना आपके अमाउंट है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज में आप क्या लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्वेंट का मास कैसे आ जाएगा, 10 की पावर 6, यानी कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब आप क्या देखते हैं, 10 की पावर 6 आपके क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और 15 जो 15 है वो बहुत छोटा अमाउंट है इन कंपेयर टू 10 की पावर 6। तो यानी कि हम इसे अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 6 ही लिख सकते हैं। इतना ग्राम आपके अमाउंट है, इसमें आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो हम लगा देंगे मास परसेंटेज का फॉर्मूला। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपके, मास परसेंटेज का मैम फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, परसेंटेज मास इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन, जो आपके सॉल्यूशन का मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मैम फिर आपने सॉल्यूशन का चाहिए था तो सॉल्वेंट का क्यों निकाला, हम मोलेलिटी भी तो निकालेंगे, तो एक साथ ही हमने मास निकाल लिया। और इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज मास आपके क्या आ चुका है, परसेंटेज मास इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास आपके 15 है, 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 2 है। क्या आ जाएगा मास परसेंटेज, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 10 की पावर माइनस के 3 आपके आ गया। ये क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू आई है। अब आपको क्या निकालना है, मोलेलिटी निकालना है। ये आपके कौन सा, फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ है। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड आपके किससे है, मोलेलिटी से। मोलेलिटी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या करें, मोलेलिटी का फॉर्मूला लगा दें। मोलेलिटी आपकी क्या है, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू कितना, आपके मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास आप लिख दें, और क्या लिखें, सॉल्यूट के साथ मोलर मास लिख दें, और क्या लिखें, वॉल्यूम तो चाहिए नहीं होता है, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट का मास। और क्योंकि हमने सॉल्वेंट अगर ml में लिया है, सॉरी सॉल्वेंट का मास अगर हमने ग्राम में लिया है, तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे मैम। तो चलिए हमें इसके लिए क्या क्या डाटा चाहिए, सॉल्वेंट का मास हमारे पास है मैम, मोलर मास हमारे पास नहीं है, तो उसका डाटा हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो क्या चाहिए हमें, मोलर मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का CHCl3 का। कार्बन आपके 12, हाइड्रोजन 1 3, 35.5 कितना आ चुका है,
सॉल्व कीजिए फटाफट से। 119.37 ग्राम पर मोल आपका किसका डाटा आ चुका है, मोलर मास आ चुका है। क्या करना है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। आपके सॉल्यूट का मास कितना है, 15 है। मोलर मास कितना निकला है, 119.37 है मैम, ठीक है, 119.37 हमने लिख दिया। इधर आप किसकी बात करें, सॉल्वेंट के मास की, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 6 लिख कर आए हैं और 1000 से हमने गुणा किया है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 1.26 इंटू 10 की पावर -4। आपके क्या आ चुकी है, मोले लिटी आप निकाल रहे हैं तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना, मोलर मोल पर केजी का इनवर्स। ये आपकी क्या आ चुका है, किसका डाटा, मोलेलिटी का डाटा, यानी कि इतना मोलेलिटी है आपके क्लोरोफॉर्म जो वाटर में कंटामिनेंट है। चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्ले इन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। आपको क्या है, अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स किया है आपने, तब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा इंटरैक्शन हो रहा है और इस इंटरैक्शन से क्या फ़र्क आपके पड़ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, जब हम अल्कोहल और वाटर को ऐड करते हैं तो हमें पता है कि अल्कोहल में OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन वो किस में प्रेजेंट है, आपके वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। होता क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो किसको अट्रैक्ट करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को। देन वो पास आते हैं और इंटरैक्शन की वजह से वहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और क्या समझने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू आपका अल्कोहल, अल्कोहल से जुड़े और वाटर, वाटर से जुड़े। तो इनके कंपेयर में ये जो हाइड्रोजन और मीन्स जो अल्कोहल और वाटर की जो इंटरैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। चलिए समझ लेते हैं बाय एंड डायग्राम कि हमने क्या किया है। हमारा जो अल्कोहल है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH का ये जो है इसमें वाटर के जो H है इनके साथ इंटरैक्शन किया है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या इंटरैक्शन है क्या नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। इन अ सोल्यूशन आपके जो अल्कोहल है एंड वाटर है, जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अल्कोहल और वाटर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमने भी यही बात की और यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं विद एन वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अलाउइंग अल्कोहल टू मिक्स कंप्लीटली विद वाटर। क्योंकि हमारा जो अल्कोहल है वो वाटर में मिक्स होना चाहता है और मिक्स होकर क्या बनाएंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरैक्शन होता है इसमें जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन मैनी ऑफ द ओरिजिनल। अल्कोहल के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसके कंपेयर में आपके जो ये अल्कोहल एंड वाटर का इंटरैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों लिक्विड आपस में डिसॉल्व होंगे और क्या बना लेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से आप जानते हैं मतलब क्या होता है कि आपका जो दोनों लिक्विड है वो पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका होगा, यानी कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है ये सॉल्यूशन शोज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, आपके जो टोटल वॉल्यूम होता है वो स्लाइटली कम हो जाता है कंपेयर टू जो इंडिविजुअल वॉल्यूम्स होता है उनके कंपेयर में। हीट रिलीज भी होती है यहाँ पर, आप देखेंगे भी सही, जब आप वाटर और अल्कोहल को मिक्स करते हैं तो आपको ग्लास अब कैसा दिखेगा, वार्म दिखेगा। वार्म यानी कि गर्म। वार्म क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ से हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक वाइटल रोल प्ले करती है, किसके लिए, कि इसकी स्टेबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्रेजेंट था कहाँ पर, जब अल्कोहल वाटर से मिक्स हो रहा था। तो ये इसकी थ्योरी है।